दो तीन थ्योरम हमें प्रूफ करनी है which is based on group. और ये जो थ्योरम्स हैं ये जो न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे या कुछ जो और डेफिनेशन हम आगे इसमें पढ़ेंगे उसमें ये सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगी. ठीक है, इसलिए ये थ्योरम हमें इसका प्रूफ भी मालूम होना चाहिए और इसका स्टेटमेंट भी, क्योंकि ये यूज होती हैं. थ्योरम क्या है? इफ जी बी अ ग्रुप है, दैट मीन्स इसके पास 4 प्रॉपर्टीज हैं. 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. ठीक है, अगर अबेलियन ग्रुप होता दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ इंक्लूड हो जाता, बट ग्रुप है इसलिए 4 प्रॉपर्टीज हैं इस जी के पास विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई, और आइडेंटिटी एलिमेंट है ई बिलोंग्स ई. ठीक है, देन शो दैट इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई. ये कंडीशन है जो हमें यूज करनी है. इफ ए स्क्वायर, ये डिफाइंड कंडीशन है जो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग है. कि इफ इस टाइप का वेरिएबल अगर इस ग्रुप में है जी में, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स. That means a square is equal to a. So we have the condition a square equals to e, and we have to prove a inverse is equal to a. ये आपका assumption है, ये condition आपके पास है, ट्रू कंडीशन. ये आपको प्रूफ करना है. a square is equal to a. तो जब भी आप इन फ्यूचर कोई न्यूमेरिकल आता है या कोई थ्योरम है या कोई डेफिनेशन है जिसमें वो अगर ये कंडीशन आपको दे रहे हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, दैट मीन्स आपके पास आप इसको यूज कर सकते हो इस कंडीशन को, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए. चलिए इसका प्रूफ देखते हैं. लेट जी बी अ ग्रुप एंड E belongs to G. ठीक है, ये तो गिवन कंडीशन है जो थ्योरम में है. नाउ A स्क्वायर इज इक्वल टू A, ये गिवन कंडीशन है. नाउ गिवन दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू E, अब आपको यहां से वर्क स्टार्ट करना है. देन A इनवर्स डॉट A स्क्वायर इज इक्वल टू A inverse E. Multiply A inverse both the sides. But ये language, there is no need to write this language, this statement, because it's understood. Multiply A inverse both the sides. Then next step, A inverse dot A square can be written as A dot A. A square can be written as A dot A. This is equals to A inverse. A inverse, as we know, A dot E is equal to A by identity property. This is identity property. So apply this property in right hand side value A inverse dot E. Then A inverse dot E is equal to the element. That means A inverse. That implies A inverse dot A in bracket dot A equals to A inverse. This is associative property. Bracket change. Associative property. A inverse A dot A is equal to A inverse. Associative property. This is equal to, that implies A inverse A is equal to, A inverse A equals to E. E dot
A is equal to A inverse. A inverse dot A is equal to E by inverse property. By inverse property, because G is a group. So G having inverse property, associative property, and identity property. That implies E dot A equals to A inverse, and E dot A is equal to A equals to A inverse. Now this is the result. A is equal to A inverse. So we start from the given condition, A square is equal to A, and we reached it A inverse equals to A. बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्टार्ट है इसका, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, जो गिवन कंडीशन थी. ठीक है, तो एक ये कंडीशन, एक ये थ्योरम है जो आपको माइंड में रखनी है. इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए. ठीक है, ये है फर्स्ट थ्योरम. सेकेंड थ्योरम, एक थ्योरम हमने इसके पहले और की थी कल, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए. Now move on, next theorem. Next theorem. Prove that A dot B whole inverse is equal to B inverse into B inverse dot A inverse for all AB belongs to G, where AB belongs to G, where G be a group. If G is a group, then for all AB belongs to G, we have whole inverse of A dot B is equal to B inverse dot A inverse. Proof. Let G be a group and AB belongs to G. ठीक है, G ग्रुप है, उसमें दो एलिमेंट ले लिए. अब इसमें आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स. अब इसको हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स हम ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें और हम राइट हैंड साइड, क्योंकि होल इनवर्स है. होल इनवर्स को आप सेपरेट इनवर्स में कैसे डिवाइड करेंगे. तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए आपको ये शो करना है, क्या शो करना है आपको, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स is the inverse of AB. क्या शो करना है हमें, B inverse dot A inverse is the inverse of AB. आप ये शो करेंगे कि AB का जो इनवर्स है वो AB का इनवर्स क्या है, ये है. जैसे A है, ये किसका इनवर्स है, A का इनवर्स है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A डॉट A इनवर्स इक्वल्स टू E. तो हम यही प्रूफ करेंगे कि भाई ये जो टर्म है ये किसका इनवर्स है, इसका इनवर्स है. दैट मीन्स तो A डॉट B का इनवर्स कैसे लिखेंगे हम, एंड दिस इज इक्वल्स टू B इनवर्स डॉट A इनवर्स. ठीक है, तो हम उसको इनवर्स प्रूफ करेंगे. मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि फर्स्ट इनटू इनवर्स टर्म इज इक्वल टू A.
तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू क्या शो करना है हमें ई। जब आप ई शो कर दोगे तो वो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है ये किसका इन्वर्स है, इस ए बी का इन्वर्स है। जब ए बी का इन्वर्स है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या लो, ए डॉट बी ए डॉट बी डॉट बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अज्यूम नहीं, ये हमने कंसिडर किया है। ए डॉट बी डॉट बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, अब देखिए, दैट इम्प्लाइज, ये ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट चेंज कर दें बाय एसोसिएटिव लॉ, ए डॉट बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स बाय एसोसिएटिव लॉ, because G be a group, so G having the property. So change the bracket A and make a group of B and B inverse, B dot B inverse A inverse. Then by identity, by inverse law, B dot B inverse is equal to E. E inverse, A dot E is equal to A by identity element, and A dot A inverse is equal to A. Sorry, A dot A inverse is equal to E. ठीक है, तो आपने A डॉट बी और B इनवर्स डॉट A इनवर्स उसको हमने स्टार्ट किया, लास्ट में क्या वैल्यू मिल गई हमें, E। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो उससे ये क्लियर हो गया कि ये एलिमेंट है और ये उसका इनवर्स है। भाई रिजल्ट में क्या मिला आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया उसका इनवर्स। ठीक है, किसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। दैट मीन्स A dot B inverse of A dot B is equal to B inverse dot A inverse। ये हो गया प्रूफ। बहुत छोटा सा प्रूफ है और इसमें जितने भी प्रूफ है, इसके पहले भी जो थ्योरम की बहुत छोटी छोटी थ्योरम से मिटा, ब्रैकेट चेंज हो रहा है, वही प्रॉपर्टीज फिक्स हैं, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। मोस्ट ऑफ द जो मोस्टली यूज होती हैं प्रॉपर्टीज वो आइडेंटिटी और इनवर्स, ये दोनों प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती हैं। बाकी एसोसिएटिव में तो आप सिर्फ हमें ब्रैकेट चेंज करना है, कॉम्यूटेटिव है तो उसको आपको बस उसकी प्लेस को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, बट इनवर्स और इसमें आपको जो उससे रिप्लेस करना है वो पता होना चाहिए। जैसे ए डॉट ए इनवर्स है तो वो ई बन जाएगा, ए डॉट ई है तो वो ए में चेंज होगा। ठीक है तो ये क्या प्रूफ हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स dot AB is equal to E. That means AB inverse is equal to B inverse A inverse. ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। अब ये प्रूफ है, दैट मीन्स B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A B। तो एक ये प्रॉपर्टी है जो हमें ये भी यूज होती है, क्योंकि जब भी आपके पास होल इनवर्स आएगा उस होल इनवर्स को हम हमेशा ऐसे ओपन करेंगे, B इनवर्स एंड A इनवर्स, होल इनवर्स को, मतलब उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, किसका, बी और ए का, और सेपरेट इनवर्स अप्लाई होगा उसमें। ठीक है, ये दो रिजल्ट, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई देन ए इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ये हो गई दो थ्योरम। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट, सब सेमी ग्रुप, सब सेमी ग्रुप
दैट मीन्स जो सेमी ग्रुप है वो सेमी ग्रुप का सबसेट, ठीक है। सपोज एस स्टार, स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, as be a non-empty set and star be a binary operation, let this algebraic structure be a semi group. This algebraic structure be a semi group and S1 be a subset of S. S1 be a subset of S. Then this S1 is called sub semi group of S if S1 having two properties, S1 having two properties. First one is closed. S1 is closed under the sign star, under the binary operation star. ऑपरेशन सेम होगा, ऑपरेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेमी ग्रुप, इस सेमी ग्रुप से आपने क्या बनाया, सबसेट बनाया। अब वो जो सबसेट है S1 इस इफ S1 इज क्लोज्ड under the binary operation star, then S1 is sub semi group of S, ठीक है। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी चाहिए उसमें, S1 को आप सब सेमी ग्रुप का बोलेंगे जब वो S1 क्लोज्ड है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एंड S1 इज द सबसेट ऑफ S। एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल S से, कैपिटल S दैट मीन्स सेमी ग्रुप जो है वहां से आ रहे हैं। सेकेंड, सब मोनोइड। अब सब मोनोइड क्या होता है, मोनोइड के पास मोनोइड में तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक क्लोज्ड, एसोसिएटिव और थर्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड, ठीक है। अब जब आप सब मोनोइड की बात कर रहे हैं, सब मोनोइड वाले केस में M star, this algebraic structure is a sub monoid, then M1 is called sub monoid if M1 is the subset of M. M1 is the subset of M. M1 is closed and having same identity element under the binary operation star. Under the binary operation star, then M1 star is sub monoid of M star. तो इसमें मोनो सब मोनोइड के लिए एक तो ये सबसेट हो किसका, कैपिटल M का। सेकेंड कंडीशन M1 इज क्लोज्ड, क्लोज्ड से मीनिंग है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। M1 इज क्लोज्ड, इसमें भी S1 इज क्लोज, दैट मीन्स S1 हैविंग क्लोजर प्रॉपर्टी, M1 is having closure property and having same identity element. Same identity element, that means identity element of M and identity element of M1 both are same. Having same identity element under the binary operation star.
वो स्टार एक सिंबल है, मे बी डॉट प्लस एंड सो ऑन. ओके. एंड सब ग्रुप, सब सेमी, सब सेमी ग्रुप, सब मोनोइड, एंड third one is subgroup. Subgroup. H star be a subgroup of the group G star if H star itself a group. Simple. ग्रुप है, दैट मीन्स आपको ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए. ठीक है. H स्टार, H where H is the subset of G. जब भी हम सब अगर उसमें ऐड हो जाता है तो वो सबसे पहले तो उसका सबसेट होना चाहिए. तो H is a subset of G. अब जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर H स्टार है, H स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ G स्टार. G स्टार क्या है? G स्टार इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार. वो सब ग्रुप कब होगा? एक तो वो उसका सबसेट हो, सेकंड वो भी एक ग्रुप हो. मतलब H स्टार जो है, H स्टार भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए. ठीक है, तब वो इसका सब ग्रुप होगा. ये तो इसकी डेफिनेशन है. बट सिंपली अगर आपको किसी सेट या सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो उसमें एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है. नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये है कि वो जो कंडीशन उन्होंने दिए, enough to prove that condition for proving subgroup. Necessary and sufficient condition for subgroup. That means if H satisfy this condition, then H be a subgroup of G. And the condition is if AB belongs to H, then A star B inverse belongs to H. If AB belongs to H, then A star B inverse is B inverse belongs to H. But this condition is fixed. H is the subset of G. If H is the subset of G and satisfy this condition, then H is a subgroup of G. This condition is enough to prove H is the subgroup of G. अगर आप सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो कर लेंगे तो आपको वो ग्रुप वाले 4 जो प्रॉपर्टीज थी उनको सॉल्व करने की बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है. आप सिर्फ ये कंडीशन होल्ड करवा दीजिए, दैट मीन्स H क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा G का. ये होता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. अब इसमें जब भी हम सब ग्रुप वाले कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में जो प्रीवियस 2 थ्योरम्स जो हमने प्रूफ की हैं वो उसमें बेटा अप्लाई होंगी. A इनवर्स इक्वल्स टू A एंड A डॉट B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स डॉट A इनवर्स. ये दोनों जो थ्योरम्स हैं इनको हमें डायरेक्ट यूज करना है जब भी सब ग्रुप वाला कोई न्यूमेरिकल आएगा उस केस में. ठीक है, जैसे हम किसका एग्जांपल लें सब ग्रुप के लिए. फिर कंडीशन वही है कि जो H किस टाइप से डिफाइन है, H या G,
वो डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में रहेगी, ठीक है। देखिए, लेट G be a abelian group. G be a abelian group with identity element E belongs to G. With identity element E belongs to G, and let H defined as X where X square is equal to E. H defined as for X where X square equals to E for all X belongs to H. Then show that H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. H किस टाइप से डिफाइन है? H इस टाइप से डिफाइन है, X उसमें जो भी एलिमेंट है वो इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A, ठीक है। अब ये इस टाइप से डिफाइन है तो क्या प्रूफ करना है हमें? H is a subgroup of G, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ लिखिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू H। ये H से हमने दो एलिमेंट लिए, X Y। जब ये दो एलिमेंट हैं इस X में H में, देन भाई H में आप जो भी एलिमेंट लोगे वो किस टाइप से डिफाइन होंगे? इस टाइप से। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू H, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू E एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू E, ठीक है। भाई डिफाइन है वो कि वो उसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू E। देन जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E, अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू E है, देन x is equal to x inverse and y is equal to y inverse, ठीक है भाई। वो जो every element has its own inverse, तो एक्स वाई अगर आप h से लेकर आ रहे हैं और स्क्वायर इक्वल्स टू E है, y स्क्वायर इक्वल्स टू E है, तो उस केस में फिर उसका इनवर्स इक्वल्स टू एलिमेंट हो जाएगा x इक्वल्स टू x इनवर्स एंड y इक्वल्स टू y इनवर्स, ठीक है। अब ये दो कंडीशन हमें यूज करनी है। G क्या है यहाँ पर? G अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप है। देन सिंस G इज अ abelian group, then for all xy belongs to G, we have xy equals to yx। भाई अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है? उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, दैट मीन्स आप उसके जो इनवर्स है, मतलब एलिमेंट इक्वल्स टू, आप उसका प्लेस चेंज कर सकते हो। ये है एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स। तो ये हमने 3-4 कंडीशन लिख ली है, अब इनको हमें यूज करना है और उसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सब ग्रुप के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? जो नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन है, बस हमें उतना प्रूफ करना है कि वो H में है, उस टाइप का एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है। किस टाइप का एलिमेंट? A डॉट बी इनवर्स, A डॉट बी इनवर्स उसमें बिलोंग कर रहा है H में, दैट मीन्स H इज द सबसेट ऑफ सब ग्रुप ऑफ G। तो अब H में जो जितने भी H में एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट किस टाइप से होंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E, ठीक है। तो अब हम एक एलिमेंट लें एक्स वाई इनवर्स। भाई हमें प्रूफ क्या करना है? हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्या प्रूफ करना है हमें?
A डॉट बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। हमें बस इतना सा प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमें। जब आपको ये प्रूफ करना है तो हम उसी टाइप का एलिमेंट लेकर चल रहे हैं। ए, यहाँ पे हमने एक्स वाई लिया, ठीक है, ये एलिमेंट डॉट सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट की जगह उसका इनवर्स है, तो ये हमने इस इनवर्स ले लिया। स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि एच में जो एलिमेंट आएंगे वो स्क्वायर फॉर्म में आएंगे, ठीक है, मतलब जो भी एक्स में एलिमेंट है वो एक्स एच में जो भी एलिमेंट है वो डिफाइन इस टाइप से हैं कि उनका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ई। इसलिए हमने ये स्क्वायर ले लिया। अब इसके स्क्वायर को हम क्या प्रूफ कर देंगे, ई। अब जब इसका स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ई है तो ये एलिमेंट कहाँ पहुंच जाएगा, एच में। कहाँ पहुंच जाएगा ये एलिमेंट, एच में चला गया। जब ये एच में चला गया तो एच क्या हो गया, सब ग्रुप, ठीक है। अब x डॉट वाई इनवर्स इज इक्वल टू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स डॉट एक्स वाई इनवर्स। भाई होल स्क्वायर है तो उसको हमने सेपरेट ले लिया, दो मतलब अलग अलग ब्रैकेट बना लिए। दिस इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई इनवर्स डॉट एक्स वाई, इसको देना इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक तो एज इट इज है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। सेकंड जो है x डॉट वाई इनवर्स, अब इस y इनवर्स को हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं। वाई स्क्वायर इज वाई इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से जो y स्क्वायर है वो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, y आ गई, ये हमने ले लिया। दिस इज इक्वल टू, एक के नीचे एक आने देना ना, यहाँ तो उसकी बोर्ड की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इक्वल्स टू में करती जा रही हूँ, ठीक है, ये मैथ्स डिस्क्रीट है तो आप एक स्टेप के नीचे ऐसे इक्वल्स टू आने देंगे। दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई इनवर्स डॉट, अब इस एक्स वाई को वाई एक्स कर दीजिए, वाई डॉट एक्स हो जाएगा क्योंकि ये जो एक्स वाई जितने भी हम एलिमेंट्स ला रहे हैं वो कहाँ से हैं, जी से, तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, तो ये आ गया वाई एक्स। दिस इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई इनवर्स डॉट वाई डॉट एक्स। अब वाई डॉट वाई इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स प्रॉपर्टी, वाई डॉट वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई, एक्स डॉट ई डॉट एक्स डॉट ई इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स, ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर, x डॉट एक्स। अब x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, जो हमारे क्वेश्चन में था कि एक्स वाई से अगर कोई एच एलिमेंट आप एच से कोई दो एलिमेंट आप लेकर आ रहे हैं तो वो उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अब इसका स्क्वायर इक्वल टू ई हो गया, दैट मीन्स एक्स डॉट वाई इनवर्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। जैसे ही इसकी वैल्यू क्या हो गई, ई हो गई, इसका मतलब क्या है कि एक्स डॉट वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब जब एक्स डॉट वाई इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमें सिर्फ एलिमेंट एच में लेकर आना है, वो इसलिए वो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कि बस आपको इतना सा प्रूफ करना है। ये टर्म प्रूफ हो गई, दैट मीन्स एच क्या हो गया, उसका सब ग्रुप, ठीक है। तो ये इसमें दो जो थ्योरम्स थी वो दो थ्योरम्स इसमें यूज हुई हैं जो इसके पहले हमने प्रूफ की थी। सारी प्रॉपर्टी आपकी उसकी है और जो ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी यूज हुई।